नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन किसानों को बड़ी राहत, अब 17 अप्रैल तक होगी स्लॉट बुकिंग। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शिवराज सरकार ने गेहूं के स्लॉट की बुकिंग की डेट आगे बढ़ा दी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब किसान 17 अप्रैल तक स्लॉट की बुकिंग www.mpuparjan.nic.in पर जाकर करा सकेंगे। पूर्व में स्लॉट बुकिंग की तारीख 13 अप्रैल थी। स्लॉट बुकिंग के बाद किसानों को 7 दिन के अंदर गेहूँ लेकर सेंटर पर पहुँचना होगा। किसान अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूँ बेच सकेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग का लगातार जारी है। इसी बीच छुट्टियां पड़ने के चलते किसानों को बड़ी राहत देते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 17 अप्रैल कर दी है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेगा 50 लाख रुपए का ऋण, ब्याज चुकाएगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं को 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से दिलवाएगी, ताकि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। इस ऋण के ब्याज की भरपाई सरकार करेगी। यदि कौशल उन्नयन या कोई नवाचार करना चाहते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक ऋण दिलाया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 131वें जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र की पढ़ाई का खर्च 5 लाख से लेकर 50 लाख तक सरकार उठाएगी। छात्र देश विदेश कहीं पर भी पढ़ाई कर सकता है। छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना लागू की गई है। इसमें 1 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा, जिसका ब्याज सरकार भरेगी। जबलपुर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में वैकेंसी, 10वीं पास कैंडिडेट्स करें अप्लाई। भारतीय सेना ने जबलपुर स्थित ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुक, टेलर, रेंज चौकीदार समेत 14 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन ऑफलाइन करना होगा। कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। SC और ST वर्ग की आयु में 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। कैंडिडेट्स को आवेदन भरकर बाय पोस्ट भेजना होगा। आवेदन पत्र indianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सागर यूनिवर्सिटी ने अतिथि शिक्षकों के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाई। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर द्वारा अतिथि विद्वानों के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। प्रभारी कुल सचिव के निर्देशानुसार दिनांक 12 अप्रैल 2022 को संशोधित सूचना जारी की गई। सागर यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूचना में लिखा है कि सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि डिपार्टमेंट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस और सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क विभागों में अतिथि शिक्षकों की आवेदन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 19 अप्रैल 2022 कर दी गई है। MP में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी टीबी मरीजों की जांच। डिजिटल एक्सरे के साथ होगी 28 प्रकार की बीमारियों की जांच। टीबी के मरीजों में दूसरी बीमारियों की जांच करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सरे इंटरप्रिटेशन सॉफ्टवेयर के जरिए टीबी मरीजों के करीब 28 प्रकार की जाँचें कर उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में 5 जिलों सिवनी, मंडला, राजगढ़, सतना और मंदसौर में से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। इन जिलों के जिला क्षय अधिकारियों और एक्सरे टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। भोपाल इंदौर से जाने वाली इन ट्रेनों की सेवा बहाल। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने इंदौर, भोपाल और उज्जैन से होकर जाने वाली 3 जोड़ी ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है। रेलवे ने भोपाल से इंदौर के बीच चलने वाली भोपाल इंदौर भोपाल एक्सप्रेस व भोपाल उज्जैन भोपाल एक्सप्रेस की सेवा को बहाल कर दिया है। गाड़ी संख्या 06623 कटनी से बरगवा मेमू ट्रेन और वापसी गाड़ी संख्या 06624 बरगवा से कटनी मेमू ट्रेन अपने प्रारंभिक स्टेशन से 19 अप्रैल 2022 तक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 22165 भोपाल से सिंगरौली एक्सप्रेस शनिवार 16 अप्रैल 2022 और वापसी में गाड़ी संख्या 22166 सिंगरौली से भोपाल एक्सप्रेस 19 अप्रैल 2022 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। भोपाल इंदौर मार्ग पर जून से दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को होगी सहूलियत। प्रदेश में इंदौर शहर के भीतर सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने ही लगी हैं। अब 2 शहरों के बीच भी ये बसें दौड़ती नजर आएंगी। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो जून माह से भोपाल इंदौर मार्ग पर यात्रियों को इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए ग्रीन मोबिलिटी कंपनी प्रदेश में 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे प्रदेश में 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बसों के संचालन में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए लालघाटी भोपाल के अलावा इंदौर में
में भी फास्ट चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। यात्रियों में बैठने के लिए लाउंज भी बनेंगे। फूड जोन भी बनाया जाएगा। शुरुआत में 3 इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी, फिर 10 बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। सफल होने पर भोपाल से जबलपुर, सागर, ग्वालियर सहित अन्य मार्गों पर 100 बसों का संचालन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से वायु प्रदूषण नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। व्यवस्थाओं में जुटा प्रशासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल आएंगे। वे जम्बूरी मैदान में होने वाले वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान के ठीक सामने 5 हेलीपैड में से किसी एक में शाह का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। जम्बूरी मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों के हिसाब से व्यवस्थाएं की जा रही है। वहाँ बड़े डोम तैयार किए जा रहे हैं। इस मेगा इवेंट की तैयारी में भी इसी हिसाब से चल रही है। शाह के लिए मंच तैयार हो रहा है, जबकि सामने पंडाल बन रहा है। करीब 150 मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए व्यवस्थाओं की कमान भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अपने हाथों में ले रखी है। जेईई एडवांस 2022 डेट। आईआईटी बॉम्बे ने जारी की नई एग्जाम डेट। देखें रिवाइज शेड्यूल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेईई एडवांस 2022 परीक्षा की नई डेट की घोषणा कर दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई अब 28 अगस्त 2022 को देश भर में जेईई एडवांस 2022 परीक्षा का आयोजन करेगा। कुल 209 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षण या सीबीटी मोड में एग्जाम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि जेईई एडवांस 2022 पहले 3 जुलाई को आयोजित की जानी थी। वहीं मेंस 2022 अप्रैल और मई परीक्षा में जून और जुलाई में स्थगित करने के बाद संशोधित किया गया है। आईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम अब आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी कर दिया गया है। एमपीपीएससी के इन पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका। जल्द भरें एग्जाम फॉर्म। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सहायक अभियंता के बम्पर पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी समय से चल रही है और 15 अप्रैल दिन शुक्रवार इन पदों के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मध्य लोक सेवा आयोग इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सहायक अभियंता के कुल 466 पद भरेगा। mppsc.mp.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। एमपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। परीक्षा का आयोजन 22 मई दिन रविवार को किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 मई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके लिए भी आधिकारिक वेबसाइट पर ही आना होगा। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।